तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आगे जो सवाल था उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि कहता है यह सवाल, पहला सवाल है कि 13, 23, 29 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं, सभी भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं, सभी 3 से भाज्य हैं। तो देखिए ये सभी जो है ना अभाज्य संख्या का है, तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े। तो चलिए कहता सात के प्रथम 7 गुणज का योग क्या होगा। देखिए आप क्या कीजिए, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 7 तक का योगफल निकाल लीजिए। तो मैंने बताया था कि इन दोनों को जोड़िए, लास्ट टर्म दोनों को जोड़ लीजिए। 1 इन्हीं का ब्रैकेट 7 से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना, 7 का गुणज नहीं हो गया। तो इनको जोड़ना आसान है, कैसे जोड़ेंगे, 7 कितना, 7 एक कितना टर्म है, टोटल 7 टर्म है, 7 दे दीजिए। 7 एक 8 बटे में 2, इन्हीं को 7 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 2 चौके 8, 7 सत्ते 49, 49 इंटू 4 कीजिए 4, 9 चौके 36, 6 सब में है जी, 9 चौके 36 के 6 हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6, 4 चौके 16, 16 और 3 19 होता है, 196 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा, 196, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी ने 2 इंटीजर 1/4 घंटे में साइकिल पर 18 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कितना घंटे में, 2 इंटीजर 1/4 मतलब 2 घंटा। तो 2 इंटीजर 1/4 को अगर लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, 4 2 8 1 9/4 तो लिख सकते हैं, है ना जी। 18 किलोमीटर दूरी तय की, तो उसके 4 किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। प्रति घंटा चल क्या है, सीधे तो हम जानते हैं क्या कि समय बराबर होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस देखिए, इस टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड यहाँ अगर चले जाएगा तो टाइम यहाँ चले जाएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस है मेरा 18 किलोमीटर, कितना है 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। 9/2 हो गया, 9/4 हो गया घंटा, 9/4 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 18, 4 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड इसका। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि 20 पुरुष अथवा 25 स्त्रियां, कहता है 20 पुरुष, 20 पुरुष को पुरुष के लिए पी दे देते हैं, अथवा मतलब जानते हैं, या तो वो 25 महिलाएं एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करती है, 20 दिनों में पूरा करती है। पहले इन दोनों का क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 100 होगा। तो 20 5 100, तो पी का मान आ गया मेरा 5, 25 चौके 100, तो एम का मान हो गया मेरा 4। हम एफिशिएंसी यहाँ से बाहर कर लिए। अब हमारा टोटल वर्क है, चाहे तो 20 पुरुष करेगा फिर भी लगने वाला है 20 दिन। देखिए यहाँ कोई भी करेगा 20 दिन ही लगेगा। तो किसी में चाहे तो इसमें रख दीजिए आप मान ला के, या इसमें रख दीजिए। टोटल वर्क ये भी है मेरा, ये भी टोटल वर्क है और ये भी मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, तो किसको लें, तो किसी को ले लीजिए। 20 इंटू पी का मान मेरा 5 आ गया, और ये करेगा 20 दिनों में, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, है ना, ये टोटल वर्क हो गया। इसी को करवाना है 16 पुरुष तथा 20 स्त्री से। तो देखिए 16 पुरुष, 16 पुरुष तथा मतलब प्लस होता है, ठीक है, और 20 महिला। पुरुष का है कितना, 5, महिला का कितना है 4, 20 चौके 80, 16 5 80। देखिए 80 प्लस 80 कितना होता है, तो 160 होता है। ठीक है, 160 से भाग दे दीजिए इसको, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 8 16, कटाइए यहाँ पर इसको,
तो देखा 2 चौके 8, 5 चौके 20, ठीक है। 2 चौके 8, 5 चौके 5, 5 25, 25/2 हो जाएगा, यानी 25/2 मतलब 12.5 दिन होगा ना। आंसर हो गया मेरा कितना, 12.5 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल बहुत बेसिक सब ली गई है, आप लोग ठीक से देखें इसको, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई लोचा वोचा नहीं रखते हैं, झूठ मूठ का जो कि डायलॉग मारना हैंटन, ये हमको पसंद नहीं है, ठीक है। आप सवाल को देखें, सवाल जो है कि किस लेवल का है ना। सवाल जो है कि पूरा बेसिक से लिया गया है, ठीक है। हम हाई से हाई लेवल सवाल करवाएंगे, पहले बेसिक करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन क्या होगा। देखिए हम बोले हैं कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है क्या, तो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मतलब आयतन जो होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो लेंथ मेरा है 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। इनको गुना कर लीजिए आप, 2 8 16, 16 2 0 चिपकाइए, 1600 मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए। कहता एक दुकानदार कॉपियाँ रुपया 15 प्रति कॉपी, कहता एक कॉपी अगर खरीदिएगा तो आपको 15 रुपया लगेगी, किंतु 5 के एक पैकेट को 65 रुपया में बेचता है। अगर आप एक पैकेट खरीदते हैं तो उसको 65 रुपया ही लगेगा आपको, एक कॉपी खरीदिएगा तो 15 रुपया लगेगा। 5 का एक पैकेट आता है वो खरीदिएगा तो 65 रुपया लगेगा, तो 18 कॉपियाँ खरीदी। 18 कॉपी तो 5 करके, तो 5 दिया 15, तो 3 पैकेट तो लिया होगा, 3 पैकेट प्लस 5 दिया 15, 15 3 18, 3 सिंगल सिंगल करके लिया होगा। तो 3 गुना कर दीजिए, 15 45 हो जाएगा, और 3 गुना 65 कर दीजिए यहाँ पर। 65 दिया कितना होगा, 3 5 15 के 5, 3 6 का 18, 1 19, 195, ठीक है। 195, 15 दिया 45, इसमें जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, हाथ में 1 रहेगा, 10 4 14 के 4, 240 रुपया हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, 240 आंसर कितना हो जाएगा, 240। क्यों हुआ कि जो कि सिंगल जो कि पैकेट में नहीं आएगा उसके लिए तो हमको 15 रुपया देना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आप पैकेट में लीजिएगा तो 13 रुपया करके पड़ेगा, 13 5 65, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अंजलि ने सोमवार को एक पुस्तकालय का 2/7 भाग पढ़ लिया। देखिए 2/7 भाग, है ना। आप 2/7 भाग ये पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया, तो 2/7 भाग पढ़ लिया, कितना पढ़ा, तो 2/7 भाग ये पढ़ लिया। तो देखिए अगर ये 2/7 भाग पढ़ लेता है जी, है ना, तो एक सेकेंड, अगर ये 2/7 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, 5/7 भाग बचा, ठीक है। अब कहता है बचे भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया। अब देखिए बचा भाग का यही बचा भाग तो 5/7 था, इसका अगर 7/15 पढ़ लिया तो कितना पढ़ा, 5 3 गुना 15, 7 7 कैंसिल, यानी 1/3 भाग पढ़ा। तो इसमें अगर हम 5/7 में अगर 1/3 घटा दें तो कितना आएगा, 21, और 5 दिया 15, 7 7 का 7, 15 में अगर 7 चले जाएगा तो कितना बचेगा जी, 7 8 15, 8/21 बच जाएगा, 8/21 पार्ट जो है कि बचेगा, 21 में से 8 5 बचेगा, ठीक है। फिर भी ये कहता है कि 192 पेज बच गया। अब देखिए इतना पार्ट तो मैंने निकाल लिया। अभी ये कहता है क्या, अभी ये कहता है कि इसका बचा कितना भाग, अब ये कहता है कि इसका 192 पेज बच गया जी। तो यानी देखिए 21 में आपका कितना पेज बचा है, 8। यहाँ देखिए पकड़ने का टेक्निक ये ओरिजिनल होता है,
इसमें से ये 8 बचा हुआ, तो यहाँ बचा हुआ 192, तो इसको कटा दीजिए, 8 2 16 है ना, 8 2 16, यहाँ कितना बचेगा 3, 8 चौके 32, तो 1 का मान मेरा कितना हो गया 24, तो 21 का मान कितना होगा, तो 24 से गुना कर दीजिए, है ना। 21 गुना 24 कितना होगा, 21 दुगुना 42, 420, 21 चौक 84, जोड़ दीजिए इसको, 4 8 8 2 10, 4 1 5, 504 होगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। आगे बढ़े, गुना भाग थोड़ा जल्दी कीजिए। देखिए हमने क्या किया, 21 को पहले 20 से गुना किया, फिर 21 को 4 से गुना किया, डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़े, एग्जाम में जो है ना, आपको ज़्यादा हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपका कंसेप्ट काम देगा, आप कितना जल्दी सोच पाते हैं, है ना। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो 1 होता है। देखिए जैसे 5 लीजिए और 7 लीजिए, एचसीएफ निकालिएगा ना, हमेशा 1 आएगा, इसका हमेशा ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो हम सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 6 25, आप 4 5 6 20, आप इसके होंगे 0.5, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 20.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब कहता है क्या कि इकाई अंक क्या होगा, देखिए लास्ट में अगर 0 आ जाएगा ना, तो सब टर्म को 0 कर देगा, तो आंसर होगा 0। क्लियर। आगे बढ़े, अब देखें यहाँ एक साइकिल 5980 पर 15% लाभ पर बेचा गया। देखिए 5980 पर जब बेचा तो 15% लाभ, यानी 100 का सामान को 115 में बेचा होगा जी, बेचा होगा कि नहीं। तो 100 तो सीपी के बराबर होता है, तो ये सीपी निकल जाएगा, मेरा सीपी ही मांग रहा है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सवाल ठीक से नहीं आया है। 5980 रुपया है, उस 15% के लाभ पर बेचा गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। इसका कहता है क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ देखें, इसको आप 5 से कटा दीजिए पहले। देखिए 5 से 20 5 100, 23 5 115 होता है। अच्छा 23 से कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, देखिए तो 23 2 जा 46, 23 दुगुना 46 होता है ना, तो 59 में अगर 46 घटा देते हैं तो हो गया कितना 9, इधर हो गया 4, 23, अब कितना बार में कटेगा जी, देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए तो हो गया कितना मेरा इधर 9, इधर हो गया कितना 46 में 4, 46 तो 9 4 13, 138 को 23 बार में कहते हैं, 3 छाक 18, 6 2 छाक 12, ठीक है 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, यानी 26 आ गया। यहाँ पर 1 यूनिट का मान अगर 26 आ रहा है, यहाँ देखें ध्यान से देखें, यानी 26 है यहाँ, यानी 1 यूनिट का मान मेरा निकाल लिया यहाँ पर क्या 26। तो बताइए कि 20 यूनिट का मान कितना होगा, 20 को 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 52 52 है ना, 52 1 0 दीजिए, 5 26 दुगुना 52 है ना, 26 दुगुना 52 और 5200, ठीक है। 100 का मान निकालना था, 20 5 100, 23 से कीजिएगा, 1 0 तो यहाँ बचेगा ना, यहाँ पर हो जाएगा 5200, 5200 मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर। कितना आंसर होगा मेरा, तो 5200 आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ठीक है, फिर मेरा क्वेश्चन उतना फ्रेश नहीं आया जी। एक राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, एक राशि 10 वर्ष में क्या होती है, दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिए आप सोचिए कि 10 वर्ष में दोगुना हो गया जी, उसमें दो गुना, जो दो गुना का मतलब क्या होता है पहले समझिए, तो इसमें एक तो मेरा ही धन है ना, है कि नहीं, इसमें एक मेरा ही धन है, इसमें दो गुना का मीनिंग होता है कि एक मेरा ही धन है, तो यानी बढ़ा कितना, इसमें एक ही ना बढ़ा,
हाँ, यानी 200 रुपया अगर होता, मान लीजिए 200 रुपया अगर होता तो 100 रुपया तो मेरा ही रहता, तो 100 रुपया ही ना बढ़ता। ये कितना साल में बढ़ा? 10 वर्ष में। 10 से भाग दे दीजिए, 10% की दर से बढ़ा होगा, आंसर हो गया। आप लॉजिकली निकालेंगे, आराम से निकलेगा, ठीक है। 10% होगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग को मैं एक बताता हूँ रामबाण फॉर्मूला, आर टी बराबर n-1 इंटू 100 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो आर कितना है पता नहीं, टी कितना है 20 वर्ष 10 वर्ष है ना। एन कितना 2 -1 गुना 100 कीजिए, आपका हो जाएगा आराम से। 10 से कटा दीजिए, इसका डिफरेंस देखिए बाबू, ये का 1 गुना 10 कितना होगा? आर कितना हो गया मेरा? आर मेरा 10% हो गया। देखिए आर 10%, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है कि रमेश को घर में बिजली लगवाने के लिए 36.5 मीटर बिजली की तार की आवश्यकता है। 36.5 कितना? तो 36.5। ये मेरा बार बार दिक्कत दे रहा है जी, क्या है जी, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, तो देखिए ड्रैग इन ड्रैग आउट, आउट 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 आउट। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ 36.5 मीटर, थर्ड कितना? तो 36.5 मीटर वायर की आवश्यकता है, ठीक है। और इसको तार की आवश्यकता है, और उसके पास केवल 16.3 है, 16.3 वायर है। तो कहते कितनी और तार की आवश्यकता है? घटा दीजिए सीधा, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा, 36 में 16 जाएगा, 10 बचेगा, 10 36 में 10 जाएगा तो 10 10 16.3 तो 20 बच जाएगा, यहाँ 20.2 हो जाएगा, यानी 20.20.5 5 में 3 गया 2 20.2 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आया समझ में? अब चलिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुनी है। चौड़ाई का लेंथ जो है किसका? 2 2 दुगुना 4 1 5 बट्टे क्या हो गया? 5/2 हो गया, है ना। 2 दुगुना 4 1 5/2। तो चौड़ाई की ना लेंथ जो है ब्रेथ का 5/2 गुना है। इसका मतलब है अगर ब्रेथ को यहाँ खींच के लाते हैं, ब्रेथ को अगर इस जगह खींच के ला लें तो बताइए कि लेंथ 5 हो जाएगा, ब्रेथ 2 हो जाएगा, होगा। यदि उसका परिमाप 56 हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 56 जो पेरीमीटर जो बोल रहा है ना, 56 जो पेरीमीटर बोल रहा है, इसका आधा, क्योंकि दोनों साइड का आधा। देखिए निकालने का टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जी यहाँ कि जब किसका आधा करोगे कितना आएगा? बोलिए 28 28। तो 5 2 दोनों मिला के देखो 7 7 का मान 28 है। तो बताओ कि 7 चौके 28, तो 1 यूनिट का मान मेरा 4 आया कि नहीं? जल्दी बनाने का टेक्निक मैं बता रहा हूँ। अब बताइए 5 का मान तब कितना हो जाएगा? 4 से गुना कीजिए 20 हो जाएगा, 5 4 से गुना कीजिए 8 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं? तो अब कहता है क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल तो ये दोनों को गुना करने से तो हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं? क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 गुना 8 कीजिए 160 हो जाएगा, ठीक है। आंसर 160, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है सबको? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न आयताकार प्रिज्म की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए भैया, आयतन जब प्रिज्म जब ऐसा रहेगा तो इसको तीनों को गुना कर दीजिए। सब देख लीजिए, पहले एक यूनिट देखिए सेम है कि नहीं, सही है ना। तो आप देखिए इसको यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए 8 तिया 24, 24 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 8 तिया देखिए सबका अलग अलग डिजिट है, देखिए तो 8 तिया 24, 4 है लास्ट में, 4 चौके 16, 6 है लास्ट में, यही आंसर होगा। लास्ट में 6 आ रहा है कि नहीं? देखिए है ना, 0 भी दे रहा है, 6 3 9 3 दे रहा है। 8 तिया 24, 24 का कितना होता है? 24, 24 का 6 हो जाएगा, 24 का 4 2 6, 6 और 4 1 5, 5 1 30, ऐसे भी 3 आ रहा है। आंसर एकदम कोई नहीं काट सकता इसका होगा। नहीं अगर पता हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करो, हो जाएगा 14 गुना
8 गुने 3 कीजिए, आपका 336 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, है ना? आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जोर वाला कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, आप जोर के मार दोगे आंसर। ठीक है, गुना भाग करना नहीं पड़ेगा। ठीक, कहता है कि एक स्टोर कॉपियां 12 रुपया प्रति भाव से बेचता है। एक कॉपी खरीदिएगा तो 12 रुपया लगेगा, अथवा 60 रुपया में 6 पैकेट, 6 का पैकेट बेचता है। देखिए 60 रुपया में 6 का पैकेट, अगर 60 रुपये में खरीदेगा तो 6 वाला पैकेट मिल जाएगा, यानी 10 रुपये करके मिलेगा। ऐसे खरीदिएगा एक एक करके तो 12 रुपये करके मिलेगा। एक महिला ने 15 कॉपियां खरीदी। एक बात बताइए, 6 2 गुना 12, 6 का पैकेट है तो 2 पैकेट तो लिया होगा वो, प्लस 12 3 3 जो है कि अलग से लिया होगा। 3 का कितना करके पड़ा होगा, 12 रुपया करके, और 2 पैकेट का कितना पड़ा होगा, 6 रुपया करके, 60 रुपया करके। 60 2 गुना 120, 12 या 36, तो कितना आ जाएगा, 156 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 156 इज योर आंसर। क्लियर है, आया समझ में? ये सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड सवाल था जी। अब तो ये तो इजी सवाल है। क्या है सवाल ये, 40% को 2/5 लिखते हैं, 5 से कटा दो इसको सीधा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 5 5 9 45, है ना जी? 5 9 45, कितना बचेगा, 3 5 6 31, 5 6 31, है ना? और 96 2 गुना क्या, 6 2 गुना 12, 2 होगा, 9 2 गुना 18, है ना? 18 19, 192। आप ऐसे भी कर सकते हो, 40%। 100 में अगर 40 रुपया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस जगह मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए 400 से तो 400 प्लस 80 लिख सकते हैं ना जी। तो 40% का मीनिंग होता है कि 100 रुपया में 40 रुपया, तो 400 रुपया में कितना, 160 रुपया। 80 रुपया में कितना, देखिए 100 में जबकि 40 रुपया, इसका 40% कितना होगा, 8 चौक 32, 32 रुपया होगा। 32 रुपया और जोड़िए इसमें, देखिए कितना होगा, 4, 40% इसका, तो 8 चौके कितना होगा, 32, 32 ना, यहाँ 32 लिखेंगे तो 2 होगा, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ठीक से, इसको आप ठीक से जोड़िए, देखिए कितना होगा, यहाँ 2 है तो 2 और 6 3 9, 192 ऐसे भी आ गया आपका। क्लियर है, आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दें, एक सेल फोन को 2500 रुपया में खरीदा गया। कितना में खरीदा गया, तो 2500 रुपया में खरीदा गया, 2500 रुपीज में खरीदा गया। ठीक है, और उसको 2750 में बेच दिया गया। कितना लाभ हुआ जी, 5 2 7, 250 रुपया लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ क्या है, 2500 में 100 से गुना कर दीजिए। 100 में कितना, 2 जीरो उड़ाइए, 25 से कटाइए, 10 बार में कट जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना होगा, तो 10% की प्रॉफिट हो जाएगी। क्लियर है, आया समझ में? आंसर क्या होगा मेरा, 10%। आगे बढ़ते हैं। वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 हो जाता है। देखिए 3 वर्ष में 3900 हो जाता है। देखिए एक बात बताइए, 1 साल में बढ़ा होगा तो 10% बढ़ा होगा, है ना? 3 साल में तो 3 से गुना करके 30% न बढ़ गया होगा। 100 रुपया रहा होगा तो 130 रुपया हो गया होगा, इतना रुपया हो जाता है। तो बताइए कि 130 हो गया होगा ना, मेरा अमाउंट कितना हो गया, 130। तो 130 का ही मान कितना होगा, 3900 होगा ना जी? बोलिए होगा कि नहीं? ये 3900, 130 का मान इतना, तो 1 जीरो कटाइए इसको, 13 तिया 39, तो 30 बार में कटानी, 1 यूनिट का मान मेरा 30 आ गया। इसमें 2 जीरो चिपकाइए, यहाँ भी 2 जीरो चिपकाइए, तो आंसर हो गया 3000। यानी मैंने जो रुपया उसको दिया था, कितना दिया था, ये 3000 रुपया दिया था। कितना, 3000 आंसर। क्लियर, आया समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सवाल ही नहीं है, तो आज यहीं तक, फिर आगे जैसे जैसे समय मिलेगा मैं कोशिश करूँगा आने का। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं इसको। थैंक यू बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे जैसे समय मिलेगा ज़रूर आएंगे, आप लोग बने रहें, देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय।